अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर के बढ़ने के ऊपर। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल वहाब चट्ठा है और मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर की ब्लड प्रेशर के बढ़ने की क्या क्या वजूहात होती हैं, क्या क्या नुकसानात होते हैं और इनके क्या क्या इलाज के ऑप्शंस हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और इससे बचा किस तरह जा सकता है। तो ब्लड प्रेशर को डिफ़ाइन हम इस तरह करते हैं कि नॉर्मली जो है ह्यूमंस में ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो 120/80 होती है नॉर्मल, यानी कि 120 सिस्टोलिक और 80 मिलीमीटर मर्करी 80 मिलीमीटर मर्करी जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब 120 से लेके 129 तक 139 तक जो है प्री हाइपरटेंशन हम उसे कहते हैं इस कंडीशन को, यानी कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर अभी डेवलप नहीं हुआ लेकिन अ पर्सन इज़ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द कंडीशन, ही इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स, ही इज़ अबाउट टू डेवलप दिस कंडीशन हाइपरटेंशन। 120 to 139 अगर उसका सस्टेन ब्लड प्रेशर रह रहा है फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, तो इसमें जो है रीजंस, और 140 अगर सिस्टोलिक 140 या उससे ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, तो हम उसको कहते हैं कि ये द पेशेंट इज़ हैविंग हाइपरटेंशन। और टॉकिंग अबाउट डायस्टोलिक जो है वो नॉर्मली 80 होता है, 90 तक प्री हाइपरटेंशन में आता है, और अगर 100 डायस्टोलिक परसिस्टेंट रहने लग जाए तो हम उसको जो है वो कहेंगे हाइपरटेंशन में लेके जाए। डायस्टोलिक से मुराद यहाँ पे हमारी नीचे वाला ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक से मुराद ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है वो है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं कुछ वजूहात की तरफ जो कि मरीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। आमतौर पे इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं। मसलन कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके ख़ानदान में विरासत में उन्हें ये बीमारी मिलती है, तो जेनेटिक्स और जीन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है इस बीमारी के किसी भी पेशेंट में पैदा होने के लिए। तो जीन्स यानी कि फैमिलियल हाइपरटेंशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स द डिजीज़, ये बहुत जो है वो मेजर एक फैक्टर होता है। सेकेंडली जो है वो इसमें ओबिसिटी आती है हाइपरटेंशन में। एक पर्सन जो है वो अगर अ पर्सन इज़ हैविंग इंक्रीज्ड BMI, यानी कि उसका जो है वो अपने वज़न जो है उसका अपनी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि उसकी बॉडी में जो फ़ैट है उसकी कंपोजिशन यानी कि चर्बी का तनासुब बहुत ज़्यादा है, तो वो भी जो है हाइपरटेंशन की तरफ यानी कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर का मर्ज़ जो है उसको लाहक हो सकता है। इसी तरह जो है वो कुछ और वजूहात हैं, उसमें लाइफ़स्टाइल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। लाइफ़स्टाइल और डाइट में अगर कोई शख्स जो है बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि मीठा ले रहा है, मीठा जब हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में वो स्टोर होना शुरू हो जाती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी जब हमें चाहिए नहीं होती, हम इतनी ज़्यादा कैलोरीज मीठे से या और जो है वो अपना बैड फैट से अगर ले लें, वो स्टोर होती है फैट्स यानी कि चर्बी की सूरत में हमारे जो है वो बॉडी के अंदर। तो चर्बी का तनासुब बढ़ने से भी जो है वो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, कॉज हो जाता है। चर्बी जो है वो हमारे खून में चर्बी का जब तनासुब एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है विस्कोसिटी, हाइपर विस्कोसिटी की वजह से। और इसके अलावा एथ्रोमास हमारे जो है बॉडी के अंदर जो वेसल्स हैं उसके अंदर जो है वो चर्बी के ये जो है ना अपना चर्बी जो है हमारे ब्लड वेसल्स यानी कि खून की शरेयानों में जाके डिपॉजिट होने लग जाती है और उसकी जो है वो ल्यूमन जो होता है उसको नैरो करनी शुरू कर देती है, ब्लड प्रेशर फिर बढ़ता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे आज़ाद होते हैं जो लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, खाना खा के कुर्सी पे बैठे रहने के आदी होते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फिर एक साइकोलॉजिकल जो है ना वो कंडीशन होती है टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी वाले ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त जो है ऑन द टोज़ रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, छोटी सी बात को लेके भी जो है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, 100% जो है वो अपना देना चाह रहे होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं ये लोग बहुत। तो मतलब हमेशा जो है वो चीज़ों को परफेक्शन की तरफ लेके जाना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह के लोगों में भी ब्लड प्रेशर का बढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे, दे आर गुड कैंडिडेट्स फॉर डेवलपिंग हाइपरटेंशन। अच्छा, तो इसके अलावा और हमारे पास जो हैं वो कुछ और ऑर्गेनिक कॉजेज़ यानी कि कुछ और बीमारियां हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है, जिसमें एंडोक्राइन कुछ बीमारियां हैं, खैर वो बात ज़्यादा डिटेल में चली जाएगी। तो अब हम आते हैं कि हम ब्लड प्रेशर के बढ़ने से किस तरह बचा सकते हैं अपने आप को, इससे पहले कि ये बीमारी हमें लग जाए, हम इसको पहले किस तरह बचा सकते हैं।
तो उसमें हमारी डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है, एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल है। डाइट में ये है कि हम वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, एंटीऑक्सीडेंट्स इनमें होते हैं जो हमारी बॉडी को जो है वो हाइड्रेट भी ज़्यादा रखते हैं। और ऐसे जो है वो खुराक लें जो कि कम से कम जिसका स्टे हमारे गट में हो, हमारे इंटेस्टाइन्स, हमारे निज़ाम हज़म में जो है वो हो। जितना कम हमारे अंदर बॉडी में कोई चीज़ रहेगी, वो जितनी जल्दी ज़्यादा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, उतना जो है वो कम उसमें कैलोरीज होंगी। और साथ में हम उसको जो है वो एक्सरसाइज अगर हम प्रॉपरली करें तो हम इस तरह की कंडीशन से बच सकते हैं। थर्डली जो है वो प्रॉपर स्लीप का बहुत ज़्यादा रोल है। इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग, अगर कोई शख्स जो है वो 6 से 8 घंटे की डेली 24 घंटे में स्लीप ले रहा है तो ही इज़ गुड टू गो। उसमें ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की मर्ज़ के जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो एसिडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि बैठे रहने को, अपना तबीयत में लागरपन को और सुस्ती, काहली, इसको अवॉइड करके जिस्मानी तौर पे एक्टिव होना चाहिए। एसिडेंटरी लाइफस्टाइल के ऑपोजिट हमें जो है वो एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारना चाहिए, या एक्टिव लाइफस्टाइल के ज़रिए जो हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तो उससे जो है वो हम इस मर्ज़ से जो बच सकते हैं। और इसके अलावा जो है डाइट का हमने जिक्र कर लिया, एक्सरसाइज का जिक्र कर लिया, और साथ में डाइट में फिर हेल्दी डाइट, मतलब डाइट और एक्सरसाइज, दीज आर द टू बेसिक थिंग्स जिसके ऊपर हम जो है इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं बिफोर इट्स अकरेंस। अब हम चलते हैं इसके हमारे पास इलाज के क्या जो हैं वो ऑप्शंस हैं। तो हाइपरटेंशन यानी कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर जब पेशेंट में डेवलप होता है तो शुरू में हम, जब वो प्री हाइपरटेंशन के स्टेज में होता है, तो हम जो है वो मेडिकली उस पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि वो अपनी डाइट को बेहतर करे, अपनी एक्सरसाइज को बेहतर करे, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करे। और एक्सरसाइज में फिर आपको पता है अर्ली मॉर्निंग जो है वो जॉगिंग और वर्कआउट्स आ जाते हैं। और कम जो है वो डाइट में फिर हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स का ज़्यादा होना, और फैट्स जो है बैड फैट्स को कम करना, और इस तरह की चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। और इसके अलावा फिर हमारे पास फिर मेडिसिन के थ्रू भी इसको हल किया जा सकता है। मेडिकल के थ्रू हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स आती हैं हमारे पास। जहाँ तक मेडिसिन और अद्वियात यानी कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए या उसके इलाज के लिए जो हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में जो है वो आपको खुद से या किसी भी जो है वो अनट्रेंड बंदे से जो है वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको एक ट्रेंड फिजिशियन, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। क्योंकि हर पेशेंट जो भी हाइपरटेंशन यानी कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर का शिकार है, पेशेंट है वो हाइपरटेंशन का, उसको उसकी बॉडी के लिहाज से, उसकी एज के लिहाज से, उसके BMI के लिहाज से, और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनके पैरामीटर्स होते हैं, जिनकी लिहाज से उसकी जो है वो ट्रीटमेंट जो है फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब करता है। तो आपको अपने डॉक्टर से जो है वो टाइम पे जो है वो कंसल्ट करना चाहिए, और उसके दिए हुए ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए, और फॉलो विजिट्स पे जाना चाहिए, और इस डिज़ीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। हमारे माशरे में आमतौर पे जो हम क्लिनिक्स में देखते हैं, पेशेंट्स को जो है वो मतलब 60s में होते हैं, वो 50s में होते हैं, और वो ब्लड प्रेशर के डायग्नोस्ड केसेस ऑफ हाइपरटेंशन होते हैं। उन्हें पता होता है कि वो ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का शिकार हैं, इसी तरह शुगर के मर्ज़ का शिकार हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि 1 हफ़्ता 10 दिन जो है दवा लेते हैं, और उसके बाद जो है वो जो है वो लोग ये समझते हैं कि हमारी बीमारी जो है ख़त्म होगी। हालांकि उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वो उनके जो ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो दवाई इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा है। और वो लोग जो हैं वो लैक ऑफ नॉलेज आप कह लें, या फिर नेग्लिजेंस कह लें, कैजुअल बिहेवियर कह लें, उस वजह की इन वजूहात की बिना पर लोग जो हैं वो अपना ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, दवा खाना छोड़ देते हैं, और फिर अचानक एक दिन किसी भी अस्पताल की इमरजेंसी में वो आते हैं, दिल का दौरा पड़ा हुआ होता है, या फिर फालिज का अटैक हो जाता है, और उसके पीछे रीज़न यही होती है, हमें डॉक्टर्स को यही रीज़न मिल रही होती है कि ये पेशेंट, दिस वाज अ डायग्नोस्ड केस ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि ये इसकी तशखीस हो चुकी हुई थी कि इसको ब्लड प्रेशर बढ़ता है। डॉक्टर साहब ने इसको दवा भी दी, दवा तजवीज़ की, और फॉलो विजिट्स के लिए बुलाया, और ये दवा जो है वो कंटिन्यूसली खानी थी, या फिर उसको अमेंडमेंट भी उसमें लानी थी। तो विजिट्स होते हैं, डॉक्टर के पास जाके वो उस हिसाब से दवा को चेंज करता है, लेकिन लोग वो दवा खानी ही छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि अब वो ठीक हैं। हालांकि ठीक नहीं होते। ब्लड प्रेशर जब वो चेक किया जाता है फालिज के दौरे के दौरान या दिल के दौरे के दौरान, तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, लेकिन उस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है, या पेशेंट एक इमरजेंसी में होता है, तो उस वक्त उनसे जो है उनको जो है वो
काउंसल करना, उनकी मेडिकल काउंसलिंग करना कि आपको दवाई लेनी चाहिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए आप सबसे जो है वो सुनने वालों देखने वालों से यही गुजारिश है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का शिकार हैं और आपके डॉक्टर ने आपको दवा लगाई है तो आपको उस दवाई को जो है वो मुसलसल खाना चाहिए और उसके मुतालिक और अपनी बीमारी के मुतालिक फॉलोअप विज़िट्स लाजमी करने चाहिए और इस चीज़ को सीरियसली संजीदगी के साथ डील करना चाहिए ताकि आप किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल एमरजेंसी कंडीशन से बच सकें। तो टॉकिंग अबाउट आखिर में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आम मर्ज़ बन चुका है हमारे माशरे में और इसकी रीज़न्स जो हैं वो नफसियाती मसाइल यानी कि जिसे आप कह लें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, काफ़ी रीज़न्स होती हैं हमारी माशरती, हमारी फैमिली की, हमारी और का शोबों के मतलब या हमारी शोबा ज़िंदगी के मतलब इंसान के साथ जो मसले होते हैं उनकी वजह से ये हम एक बीमारी में आते हैं। फिर हमें उसके बारे में प्रॉपर आगाही, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फुकदान है हमारे माशरे में, हमें पता नहीं होता और फिर हम जो है वो ख़ुद से अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं और फिर एक दिन आता है कि हम अपनी बीमारी के साथ कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। और हाइपरटेंशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सबसे जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो एक फालिज यानी कि CVA कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं इसे। फालिज जो है वो शरेआन फटने या सिकुड़ने की वजह से होता है और ये दोनों अमल जो हैं शरेआन का फटना या सिकुड़ना ये इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। और दूसरा हमें दिल के दौरे पड़ना, इसके अलावा आंखों का ख़राब हो जाना, गुर्दों का ख़राब हो जाना, काम न करना और दीगर मसाइल जो कि बॉडी में इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से जन्म लेते हैं, ये इंक्रीज ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। ये आज के बारे में जो सरसरी सा कुछ मखसूस अल्फाज में जो मैं आपको बता सकता था हमारे इस हेल्थ चैनल से वो मैं बता रहा हूँ। तो काइंडली इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।